क्या कहा जाता है? स्वतः पदपद, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये बताइए कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का उपवेद, किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ? तो शतपथ जो है मैत्रेय और तैत्रेय आपको पढ़ाए थे यजुर्वेद का। शतपथ जो है ये किसका है? सामवेद का है। किसका है? सामवेद का। ठीक, शतपथ किसका है? सामवेद का है। अब देखिए सामवेद, ये शतपथ में कहा जाता है कि स्त्री जो है पुरुष की अर्धांगिनी है। स्त्री क्या है? पुरुष की अर्धांगिनी है। इसमें यह कहा गया था स्त्री जो है पुरुष की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी अभी भी है आपका कोई यदि आपका कोई पत्नी है तो आपका क्या हुआ? अर्धांगिनी हुआ। क्योंकि आधा अंग उसके पास है, आधा अंग आपके पास है। जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक आप पूर्ण पुरुष नहीं हुए हैं। ठीक, इस बात को आप याद रखिए। स्त्री जो है पुरुष की अर्धांगिनी है। ये कहाँ पे कहा गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है राजा विधे माधव और गौतम रघुगान और राजा विधि की जो कहानी की जो चर्चा है कहाँ पे है? वो जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा था कि गौतम रघुगान और राजा विधि की जो कहानी की जो चर्चा है वो कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्थित है। ठीक, उसके बाद शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा जाता है कि राजा विधि की जो गौतम रघुगान चर्चा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र दोनों की जो चर्चा है कहाँ पे है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र। यदि ये पूछे कि यदि ये पूछे उत्तर वैदिक काल के किस ब्राह्मण ग्रंथ में पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र, ये भी नहीं तो पश्चिमी सागर और पूर्वी सागर की जो चर्चा का उल्लेखित किया गया है, कहाँ पे किया गया? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मणों ने यह भी लगा गया, पुरोहितों ने ब्राह्मणों ने यह भी कहा गया कि मतलब आरोप लगा दिया गया किसी के ऊपर, कहा था कि यदि आप जो है समुद्र पार कीजिएगा तो आपके ऊपर जो है पाप लग जाएगा, दोष लग जाएगा। जिस वजह से जो है व्यापार करने के लिए जो है वो एक देश से दूसरे देश नहीं जाते थे। वो जो है अपने आप में ही व्यापार करते थे। इसी वजह से जो है यहाँ का जो वैदिक सभ्यता का जो व्यापारिक जो केंद्र था सिर्फ जहाँ पे था वहीं पे रहा है। ठीक, ये कोई विदेश से मतलब नहीं गया है व्यापार करने के लिए। जैसे देखें सिंधु घाटी सभ्यता विदेश से व्यापार करते थे, ईरान करते थे, अफगानिस्तान से करते थे, लेकिन ये लोग व्यापार नहीं करते थे क्योंकि यहाँ पे जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व ज़्यादा हो गया और वो जो है लोगों को जो है मतलब अपने आप को सीमित करने के लिए वो जो है अपने करना प्रारंभ कर दिया था। तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय जगह कहाँ पे? शतपथ में। तो पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय जगह कहाँ पे? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ आपको पूरी तरह से क्लियर है। अब आते हैं अगला। नहीं, इसमें और भी चर्चा है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा है कि वहाँ पे जो है फसल को जो काटते थे ना, बोते थे, काटते थे, काटने वाला अलग है, बोने वाला अलग है, और जो है खेत को कृषि करने वाला अलग है। तो वहाँ पे जो यहाँ पे जो करते थे उत्तर वैदिक काल में, यह कहा गया था अब मान लीजिए किसान, मतलब आप जो है कृषि कर रहे हैं, कोई किसान हुआ मतलब जुताई करने वाला, जुताई को क्या करते थे वो लोग? बपंत करते थे। क्या करते थे? बपंत। और जो है बुनाई को क्या करते थे? बुनाई को करते थे वो किरसंत करते थे, किरसंत। और कटाई को क्या करते थे? लुनंत करते थे, लुनंत। अब देखिए कि अब जो है आप जो है यहाँ पे याद रखने का एक ट्रिक ये रखना है कि आप जो है किसी का खेत जोत रहे हैं, ठीक, किसी का खेत जुताई कर रहे हैं, उधर से आएगा क्या बोलेगा? बाप का खेत है, तो वहाँ पे जुताई करने वाला क्या हो गया? बपंत हो गया। अब करना है क्या? बुनाई। तो बुनाई कौन बुनेगा? खेत में जाके कोई चीज़ जो है बुनेगा कौन? कृषि मतलब किसान, नहीं किसान। काटेगा कौन? अब काटना जो है काटेगा तभी ना लेगा उधर से, तो कटाई लुनंत, कटाई को क्या कहते हैं? लुनंत। ये सब की जो चर्चा है यानी उत्तर वैदिक काल में जो है कृषि से संबंधित जो चर्चा था वो कहाँ पे था? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा है कि इसकी जुताई को बपंत करते थे और जो है बुनाई को किरसंत करते थे और कटाई को लुनंत करते थे। यहाँ तो क्लियर है क्या? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो है आपको पढ़ना है मैत्रेय। क्या पढ़ना है? मैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। मैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। मैत्रेय में कहा है कि स्त्री जो है ना, स्त्री की जो बुराई जो किया गया है, स्त्री की बुराई जो है वहाँ पे जुआ से किया गया, शराब से किया गया, अब विष से किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि स्त्री की स्थिति कैसी हो रही होगी वहाँ पे। स्त्री की स्थिति आपकी कैसी रही होगी वहाँ पे? स्त्री को बुराई बोल रहा है वो लोग,
स्त्री को विष मतलब विष के समान बोल रहा है, एक खत्म हो गया, ओके एक डालना होगा इसमें। अब देखिए वहाँ पर जो स्त्री की जो चर्चा किया गया है, विष से किया गया, जुआ से किया गया, शराब से किया गया, विष के समान बोला गया, स्त्री का जो बुराई जो किया गया विष समान, इसका पे किया गया मैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। मैत्रेय में जो है यहाँ पे जो है मैत्रेय में बताते हैं कि स्त्री की बुराई चर्चा पे यहाँ पे क्या गया था। अब देखिए अब उसके बाद पढ़ना है और ये बताइए कि मैत्रेय जो ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद का है, ये आप लोग बताइए, हम आपको बताए हैं मैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है। मैत्रेय तैत्रेय जो बताए थे किसका है, ये है यजुर्वेद का। किसका है, यजुर्वेद का है, यजुर्वेद। ठीक, देखिए ऐत्रेय और कौत्सिकी ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौत्सिकी ऋग्वेद, मैत्रेय तैत्रेय यजुर्वेद, समवेद का शतपथ। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब देखिए अगला पढ़ना है आपको, क्या अगला पढ़ना है, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में यह कहा गया है कि जो है अन्न ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, यानी अन्न जो है वो ब्रह्म के समान है। अन्न हम जो खा रहे हैं अन्न ही ब्रह्म है, ब्रह्म है। ठीक है, यहाँ पे जो है कहा गया कि राजा जनक जो है, राजा जनक जो है अपने हाथ से हल चला रहा है, हल चला रहा है। ये सब की चर्चा कहाँ पे है, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो अन्न ही ब्रह्म है और राजा जनक जो है अपने हाथ से हल चला रहा है। और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि एक वर्ष में दो फसल जो है आप उगा सकते हैं। अभी भी उगा रहे हैं ना, एक साल में 2 फसल उग जाता है, एक धान भी होता है, उसके बाद गेहूं भी होता है, रबी फसल और खरीफ फसल। ये जो है रबी फसल और खरीफ फसल, यानी एक वर्ष में 2 फसल जो हम उगा रहे हैं वो की चर्चा कहाँ पे है, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। कहाँ पे है, तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया, अन्न ही ब्रह्म है, राजा जनक जो है अपने हाथ से हल चला रहा है, एक वर्ष में 2 बार फसल की चर्चा है। ये तो यहाँ तो क्लियर हो गया। तैत्रेय और कौत्सिकी में स्त्री की बुराई की चर्चा पूछे तो वो कहाँ पे है, एक बढ़िया से लिख देते हैं, स्त्री की बुराई किससे किया गया है, जुआ से और जो है शराब से, शराब से, विष से। अब बताइए कि स्त्री जो है, हम लोग के लिए स्त्री यदि माँ नहीं रहते तो हम सब कहाँ से आते, आते नहीं आते ना। तो यहाँ पे जो है स्त्री को आखिर शराब और बुराई और विष से क्यों चर्चा किया गया। उत्तर वैदिक काल इसलिए नहीं परिवर्तित हो चुका। उत्तर वैदिक काल में छुआछूत, बाल विवाह, ये सब जो है अन्न सन जो है जितना चीज़ हो रहा है ना, ये सब जो अभी जो हो रहा है ना, अभी जो हम लोग जो है घर में माँ बाप को, जैसे जब बड़ा होता है तो माँ बाप को, जैसे मान लीजिए माँ बाप बूढ़ा हो गया तो उसको मतलब समाज में देखते होंगे क्या करता है, वो सब ये करता है ना कि जब माँ बाप बूढ़ा हो जाता है तो उसको जो है एक अलग झोपड़ी में दे देता रहने के लिए, सही से खाना नहीं देता है खाने के लिए। अब किसी घर में 2 बेटा है तो वो दोनों लड़ रहा है आपस में, वो बोलता है हम नहीं रखेंगे माँ को, वो बोलता है वो हम नहीं रखेंगे माँ को। आखिर माँ जाएगा कहाँ, माँ बाप जाएगा कहाँ फिर, तब तुम नहीं रखोगे तो जाएगा कहाँ। तुमको जो है जन्म दिया, 9 माह अपने कोख में रखा, उसको पाल पोस कर आपको बड़ा किया, और आज जब आप जब आपको जो है उसकी सहायता पड़ा तो आप जो है उसको जो है छोड़ देते हैं कहीं पे अनाथ। यदि माँ बाप, देखिए माँ बाप को यदि नहीं छोड़ते कोई तो आज अनाथ आश्रम रहते नहीं रहते ना। तो देखिए माँ बाप को छोड़ने के लिए कोई रीजन कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ का जो आज का जो मॉडल जमाने का जो वो आती है ना घर में लड़की सब, उसी के वजह से है, उसी के वजह से ये सब होता है। वो जो है अपने माँ बाप को छोड़ के आती है तो वो जो है इसको माँ बाप को भी छुड़वा देता है। ये सोचता है ना, अरे तुम्हारा माँ बाप थोड़ी ना वो लोग छुड़वा के आता है, तुम जो यदि शादी नहीं करेगा तो तुम जब शादी नहीं करेगा तो तुम रहो ना अपने माँ बाप के घर में, रहो उधर ही रहो।
तो तुम दूसरे के माँ बाप के घर में आके जो है उसके माँ बाप को भी छुड़वा देते हो। ये मतलब ये बात तो अच्छा नहीं है ना। तो ऐसा सब जो सिस्टम जो है ये मैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में बुराई ये सब शराब उराब के जो बारे में बताया जाता है ये मैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में है। तैतरेय में ये है। अब आते हैं, अब तो आपको पूरा ब्राह्मण ग्रंथ क्लियर हो गया। ऐतरेय बताए, तैतरेय बताए, मैत्रेय बताए, शतपथ बताए और ब्राह्मण ग्रंथ बताए। यहाँ तो पूरा क्लियर है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों किया गया? क्योंकि ये जो है देवताओं मतलब वेदों को जो संकलित किया गया था, इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा किया गया है। ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब आइए, अब जो है अब जो हमको पढ़ना है वो पुराण के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? पुराण के बारे में पढ़ना है। पुराण, पुराण, पुराण के बारे में पढ़ना है। पुराण टोटल कितना है? 18 है। इसको संकलित किसने किया था? उग्र सर्वा, उग्र सर्वा और लोमहर्ष, लोमहर्ष ऋषि ने। तो वही जो लोमहर्ष ऋषि का जो पुत्र है कौन है? कौन? उग्र सर्वा। इसी ने जो है संकलित किया था। इन दोनों ने मिलकर पुराणों की रचना किया है। पुराण टोटल 18 है, जिसमें कि एक जिसमें प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण, महत्वादश है मत्स्य पुराण, एक है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, एक है वायु पुराण, वायु पुराण। मत्स्य पुराण में हमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलता है। सातवाहन, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है। विष्णु पुराण में हमें विष्णु पुराण में हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। वायु पुराण में हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। अब जो है हम जो है जैसे वैदिक काल खत्म होगा, अब जो है जनपद स्टार्ट करेंगे, महाजनपद। ठीक, तो महाजनपद जैसे स्टार्ट होगा तो तब जो है आपको जो है वंश के बारे में पढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक, यहाँ से जो इतिहास जो है आपको जो है उत्तर वैदिक काल का जितना चीज़ था वो चीज़ आपको हम पूरा मतलब कवर कर दिए और पुराण ही बता दिए। उपनिषद आप थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए। उपनिषद, उपनिषद टोटल कितना है? 108 है, जिसमें परमोनित कितना है? कितना है परमोनित? टोटल 13 है, यही ना, 13 को ही परमोनित है। उपनिषद देखो, उपनिषद जो है गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद्य के दोनों में रूप के रूप में लिखा गया है। उपनिषद यदि ये पूछे कि गद्य और पद्य, गद्य प्लस पद्य के रूप में कौन कौन सा उपनिषद लिखा गया? एक है कैन और एक है प्रश्न। कैन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। कैन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद जो है गद्य और पद्य के दोनों के रूप में लिखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा उपनिषद जो है गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा गया है। कैन और प्रश्न है। उसी तरह जो है वेद के बारे में पूछा था, इनमें से कौन सी वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों के रूप में लिखा गया है, वो है यजुर्वेद। उसी तरह उपनिषद में पूछे कैन और प्रश्न उपनिषद। अब देखिए कि गर्गी और जो है याज्ञवल्क्य, गर्गी और याज्ञवल्क्य की जो चर्चा है किस उपनिषद में है? वो है छंदोपनिषद में। अब हम जो हम आपको पढ़ाएंगे अब जो है पढ़ना है 2-3 को ऐसा उपनिषद है जिसमें की चर्चा किया गया है। तो जैसे देखिए एक है छंदोपनिषद, छंदोपनिषद उपनिषद। इसमें जो है गर्गी प्लस याज्ञवल्क्य की जो है इसकी जो वाद विवाद दोनों आपस में झगड़ा करते थे, तो इन दोनों की चर्चा कहाँ पे है? छंदोपनिषद में है। ठीक, एक हो गया छंदोपनिषद, एक हो गया मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते दिया गया, सत्यमेव जयते। अब देखिए, अब जो है मुंडकोपनिषद यदि ये पूछे कि मुंडकोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? ये है अथर्ववेद का। अथर्ववेद का जो उपनिषद है मंडूक, मांडूक और प्रश्न, मंडूक, मांडूक और प्रश्न, ये जो उपनिषद है अथर्ववेद का है। यदि ये पूछे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कहाँ से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है, वहाँ पे मुंडकोपनिषद ऑप्शन में नहीं था, वहाँ पे अथर्ववेद था। तो अथर्ववेद भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका ये उपनिषद है। तो मुंडकोपनिषद कहाँ पे लिया गया है? सत्यमेव से। अब उसके बाद देखिए एक और है, और ये एक है जलाल उपनिषद, जलालोपनिषद, जलालोपनिषद उपनिषद। इसमें जो है 4 आश्रम की चर्चा है, 4 आश्रम की चर्चा है, 4 आश्रम की चर्चा है। जलालोपनिषद में कितने आश्रम की चर्चा है? 4 आश्रम की चर्चा है। अब उसके बाद देखते हैं बृहद उपनिषद, बृहद उपनिषद। बृहद उपनिषद में जो है इसमें जो है लोकायत, लोकायत, लोकायत संप्रदाय की चर्चा कहाँ पे है? बृहद उपनिषद में। ठीक, अब उसके बाद देखिए एक और उपनिषद है, और जो है एक है छंदी ज्ञान प्रश्न, और एक है जिसे छंदोपनिषद, छंदोपनिषद बता दिए, मुंडकोपनिषद, जलाल उपनिषद, बृहद उपनिषद। और देखिए हाँ ठीक है, ये यही जो है ये जो है छंदोपनिषद जो है, ये छंदोपनिषद में जो है
यहाँ पे जब उत्तर समाज की जो मतलब व्यापारिक जो दो भागों में बांटा गया था, एक था श्रेष्ठ और एक था श्रेष्ठहीन। श्रेष्ठ को जो रखा जाता था ना, तो श्रेष्ठ को जो रखा जाता था, ये रखा जाता था छंद, ये जो रखा जाता था, ये बृहद उपनिषद में रखा जाता था। मतलब व्यापार, व्यापार का अधिकारी, अधिकारी कहाँ पे था वो? छंदोपनिषद में था, जिसको बोलते थे श्रेष्ठहीन बोलते थे। क्या बोलते थे? श्रेष्ठहीन, श्रेष्ठ बोलते थे ना। हाँ देखिए, आइए जो कि वहाँ पे आगे जाने की जो वीडियो कट उट होता है ना, तो वो जो है थोड़ा मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए वीडियो थोड़ा कट हो जाता है। तो बृहद उपनिषद में यह कहा गया कि जब उत्तर वैदिक काल में जब व्यापारी का जो अध्ययन होता था, व्यापार व्यापार जब करता था वहाँ पे, तो व्यापारी को जो है दो वर्गों में बांट दिया गया था। एक वर्ग होता था श्रेष्ठीन और एक होता था श्रेष्ठ है। एक होता था श्रेष्ठीन, एक होता था श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठीन में जो है, श्रेष्ठीन के जो व्यापारी जो श्रेष्ठीन वर्ग के जो अंतर्गत आएगा व्यापारी, उसकी चर्चा कहाँ पे मिलता है? बृहद उपनिषद में। मतलब श्रेष्ठीन, श्रेष्ठीन वर्ग का व्यापारी की चर्चा। तो श्रेष्ठीन वर्ग की व्यापारी की चर्चा कहाँ पे है? बृहद उपनिषद में है। और जो है आपको बताया मैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, उसमें जो है श्रेष्ठ की चर्चा है, श्रेष्ठ की चर्चा। वो श्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ वर्ग का जो व्यापारी आएगा वो कहाँ पे आएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में आएगा। ठीक है, थोड़ा उधर लिख लीजिएगा, याद नहीं आ रहा था माइंड में, अभी आया तो आपको बताए। तो बृहद उपनिषद जो है, इसमें जो है मतलब लोकायत संप्रदाय की भी चर्चा है। ये जो है श्रेष्ठ उपनिषद में मतलब व्यापारी की भी चर्चा किया गया, श्रेष्ठ वर्ग का व्यापारी चर्चा है। मुंडको उपनिषद 7वें अध्याय से लिया गया है। मंडूक और जो है प्रश्न उपनिषद जो है, ये जो है किसका उपनिषद है? ये अथर्ववेद का है। और जो है, और ये जो है मैत्रेय, जैमिनी और कैन जो है, इसका किसका है? ये सामवेद का उपनिषद है। तो जो है कुछ कुछ उपनिषद मतलब है, तो आपको याद रखना है। तो छंदोपनिषद में यज्ञ और वार्गिक की चर्चा है। मुनको में यह 7वें लेते हैं। जलाल उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा है। बृहद उपनिषद जो है लोकायत संप्रदाय और श्रेष्ठीन वर्ग का व्यापारी का चर्चा है। तो यहाँ पे उपनिषद के भी बारे में बता दिए। कौन सा उपनिषद गद्य पद के रूप में लिखा गया? गद्य और पद के रूप में कैन और प्रश्न, कैन और प्रश्न उपनिषद जो है गद्य और पद के रूप में लिखा गया है। ठीक, पूरा डिटेल से हो गया। अब जो है, अब यहाँ से जो है पूरा वैदिक काल जो है आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया। वैदिक काल के बारे में कुछ भी नहीं छूटा है। लगभग क्लास जो है 1 घंटा 10-15 मिनट हो रहा है। इसको जो है 2 वीडियो में हम कट करके यूट्यूब पे डालेंगे, क्योंकि जो है लॉन्ग प्रोसेस वीडियो जो है ज़्यादा मतलब नहीं चलता है, इसीलिए जो है इसको 2 भाग में कट करके डाल देंगे। ठीक है, टोटल 7 वीडियो हुआ था, ये जो है 8 हुआ और 9 होगा। ठीक, तो 2 वीडियो जो है 7, 8 और 9, तो दो भागों में इसको हम बांट देंगे। 2 या 3 भी हो सकता है। तो टोटल जो है इसको जो है 10 भाग में हम कर सकते हैं। 3 भाग में इसको हम बांट देंगे। तो आपको जो है पूरा डिटेल से प्रश्न यदि वैदिक काल के बारे में पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आखिर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग जो है जवाब उसका दे दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो जो जो जितना चीज़ था वो सब हम आपको कवर कर दिए। अब जो है आपको जो है वीडियो को बार बार देखिए, क्लास को देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब सब कीजिए, क्योंकि जो है आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। और देखिए, ये जो है अभी थोड़ा ज़माना है स्मार्ट बोर्ड का है। यदि स्मार्ट बोर्ड मेरे पास रहता तो इतना भी आपको हम बोलने नहीं देते, क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है मेरे पास, इसलिए जो है थोड़ा मतलब वक्त लग रहा है। क्योंकि मैं जितना भी चीज़ आपको बता रहा हूँ वो चीज़ यदि आपको किसी के यूट्यूब में मिल जाए तब बोलिएगा। ठीक, पूरा जितना भी एनसीईआरटी का सार संग्रह है, एनसीईआरटी का 6 to 12 का जो बुक है, वो हम सब उसी बुक से हम आपको पूरा एक्चुअल पढ़ाए। आप यदि जो है लुसेंट पढ़ते होंगे, थ्योरी का लुसेंट होगा आपके पास, उसका भी टेस्ट उसका वो भी पढ़ के देख लीजिए। आपके पास यदि ऑब्जेक्टिव का बुक होगा वो भी पढ़ के देख लीजिए आप। यदि उसमें जितना हम चीज़ बताएं यदि वो चीज़ उसमें ना मिले तब बोलना। ठीक, अब जो है यहाँ तक क्लास को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। उत्तर वैदिक काल पूरा क्लियर हो गया। अब जो आप पढ़ेंगे, अब जो है कुछ क्लास जो है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटी जो है भाग 1 तक ही क्लियर हुआ था। भाग 2 और भाग 3 जो है वो पढ़ना होगा। पॉलिटी भी पढ़ेंगे। और जो है इधर जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्लास मतलब सोच रहे हैं कि उसका भी मतलब शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। क्योंकि देखिए यहाँ से जो है प्राचीन हिस्ट्री जो है यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछता है। ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछेगा एग्जाम में वो पूछेगा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब टाइम भी हो रहा है और ड्यूटी का भी टाइम हो रहा है, थोड़ा आप जाएंगे आप। अब फिर उसके बाद आएंगे, तो फिर उसके बाद यदि सोचे तो नाइट में क्लास एक होगा, और नहीं तो कल होगा इसी टाइम में। ठीक है,
ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट भी कीजिए जी, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप सब, ऐसा मतलब थोड़ी ना है। भेज देते हैं लिंक, किसी किसी के पास भेजते हैं तो मतलब इग्नोर भी कर देता है, देखता भी नहीं है सही से। जो है ना, आप जितना भी आप देखिए, जिस चीज़ से आप इग्नोर कर रहे हैं ना, वही चीज़ जो है आप जो है एक ना एक दिन आपको काम में आएगा। ये तो बात सच है। क्योंकि इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी को। यदि कोई आपके पीछे पड़ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिए। क्योंकि इग्नोर करने से क्या होता है कि आपका जो आप उसके प्रति जो भाव दिखाते हैं, जो आप सोचते हैं, तो वो सब जो है उसके माइंड में धीरे धीरे जो है ख़त्म होते जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जो भी लिंक भेज रहे हैं आप सबको, एक बार जी देखो, यदि आपको क्लास बढ़िया नहीं लग रहा है, आप देख के छोड़ दीजिए, देख के लाइक मार के आगे बढ़ जाइए। अच्छा लग रहा है तो देखिए। यदि हम यहाँ पे यदि कुछ गलत बता दिए या फिर कुछ गलत बोल दिए नहीं है बुक में, तब आप जो है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग कि नहीं सर यहाँ नहीं, आप जो है यहाँ पे गलत बोले, ये बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं मिल रहा है, ये लुसेंट में नहीं मिल रहा है, ये मतलब एनसीईआरटी सार संग्रह में नहीं मिल रहा है। तो जब यदि आप बताइएगा तो ठीक है, हम भी बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे तो नहीं है, हम यहाँ झूठ बोले, सॉरी बोल सकते हैं ना आप लोग को। लेकिन आप लोग कुछ जवाब नहीं देते हैं, आखिर देख लेते हैं कमेंट में थोड़ा मोड़ा करता है, कोई नहीं भी करता है। तो ऐसा जो है अभी कुछ समय चल रहा है, तो ऐसा ही चलेगा। कुछ दिन के बाद जो है कहते हैं ना, माँ सरस्वती है ना सबके साथ, वो सबका भला करता है। एक ना एक दिन जो है आगे सब बढ़ता है। आप लोग भी बढ़िए, आप लोग भी क्लास कीजिए, देखते रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छा से। ठीक है। अभी जो है कुछ ऐसा स्टूडेंट भी है, वो मतलब सीटेट का तैयारी कर रहा है, जिस वजह से वो लोग जो है वीडियो नहीं देख रहा है। ठीक, तो उन लोग को भी यही बोलते हैं कि आप लोग जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं अच्छा से कीजिए, सीटेट को पास कीजिए। और TR4 जब आएगा, जब सरकार बनेगा, तेजस्वी जी यादव जब सरकार बनेगा, तब तो सबका नौकरी होगा, ये तो बात फिक्स है। क्योंकि तेजस्वी जी ने जब वो भाषण दिया था, उस वक्त जब बोला था कि हम 5 लाख का जब देंगे, तो उसमें से उसने तो दिया ना, टीचर की बहाली इतना दे दिया उसको। तो ये बताइए कि यदि वो सरकार बनेगा, जब उसके अंदर में पूरी चीज़ आ जाएगा, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। वो तो पक्का 100% है कि किसी को नहीं छोड़ेगा। वो जो है सबको जॉब देगा तो देगा 100%। तो इस बार जो है तेजस्वी भैया को जो है सरकार बनाइए, और जो है सब जो है अपने आप नौकरी लीजिए। ठीक, देखिए जब तक नौकरी नहीं होगा ना, तब तक आपको जो है ना, जो आपकी अर्धांगिनी जो बोला गया ना शपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, अर्धांगिनी भी नहीं मिलेगा। नौकरी है तो आपको पूछेगा, नौकरी नहीं है तो आपको नहीं पूछेगा, ये बात फिक्स है। और अभी जो दहेज का जो सिस्टम है, ये इतना ख़राब है कि जब किसी के घर में जब बहन रहती है, जब बहन का जब शादी होता है, शादी जब लगता है, तो लड़का का जो बाप जो आता है, पैसा गिनता है, पैसा मांगता है डायरेक्ट। पैसा दो तो बिहा करो, पैसा नहीं दो तो बिहा नहीं करो, बात ख़त्म। तो आजकल का ज़माना बहुत बदल चुका है। ये यहाँ पे जो है कोई राजा हरिश्चंद्र नहीं है, और ना ही कोई राम भगवान है जो कि हर बात वो सच ही बोले आपको। हर बात जो है कुछ कुछ ऐसा बात है कि वो छुपा के रखेगा आपसे। वक्त आने पर यदि वो जो है आपको बता भी सकता है, ये नहीं भी बताएगा। ठीक, तो ऐसा जो है घबराने से कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो भी होता है सही ही होता है, अच्छे के लिए अच्छा ही होता है, बुरे के लिए बुरा ही होता है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद बोले ही दिया ना कि सत्य ही बोलो, सत्य का ही जीत होता है और सत्य का जीत नहीं होता है। ठीक, तो चलिए आज पूरी वैदिक काल खत्म। अब जो है आएगा जनपद आएगा, उसके बाद जो है पहले पॉलिटी को मतलब 2-3 क्लास, मतलब 2-3 भाग उसको पढ़ा देंगे। पॉलिटी मतलब वो संघ के बारे में वहाँ तक क्लियर हो जाएगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संसद भवन तक, यहाँ तक जो पॉलिटी को पढ़ाएंगे। अब जो है वैदिक काल जो है यहीं पे इंड मारते हैं, वैदिक काल को यहीं पे द एंड करते हैं। इसके बाद जो है पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी पढ़ने के बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो पॉलिटी का मतलब 2-3 मतलब भाग पढ़ा देंगे, 5 भाग तक जैसे हम पढ़ लेंगे ना, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक पढ़ लेंगे ना पॉलिटी में, तो तब उसके बाद जो है पॉलिटी जब पढ़ लेंगे वहाँ तक, तब उसके बाद जो है पॉलिटी में जब 5-6-7 भाग तक पढ़ लेंगे, तब जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसी तरह से एकदम पूरा एक चुवाला को, जब ये साइंस क्लास 12 है ना, ये कहने का नहीं है। ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि साइंस क्लास 12 में ये आर्ट्स पढ़ा रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आर्ट्स यदि इस तरह से हो रहा है तैयारी आप लोग के लिए साथ में, तो साइंस जो है ना, साइंस जब आएगा ना, आपको साइंस से कभी डर ही नहीं लगेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है ये आपको जो है ना देखिएगा क्लास, और एक बार याद होगा। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी एक
एक अलग स्ट्रीम है वो है उसका, वो भी मतलब बायोलॉजी आपको वो क्लास लेगा आपका। थोड़ा वक्त दीजिए, समय दीजिए आप लोग। बायोलॉजी का भी स्टार्ट होगा। बायोलॉजी हम नहीं पढ़ाएंगे, यदि होगा तो हम भी बायोलॉजी का क्लास लेंगे, यदि नहीं हुआ तो वो जो है अपना तैयारी कर रहा है, और बायोलॉजी का वो क्लास 100% मिलेगा आपको इसी चैनल पे। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोग के बीच में, सब क्लियर है? ठीक है, अब टाइम हो रहा है ड्यूटी का, अब ड्यूटी जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, फिर उसके बाद क्लास होगा, देखा जाएगा, नहीं तो सो जाएंगे। ठीक, ओके, ठीक है, बाय, नमस्ते।